आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड के फंक्शंस और डिस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स इन स्प्लीन। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसे हम हीमोपोइसिस भी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर डेवलपिंग कॉल्ड हीमोपोइसिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स से डेवलप होते हैं उन्हें हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन, डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ ओनली इरिथ्रोसाइट कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ऑरिजिन होना, डेवलपमेंट होना और मैचुरेशन होना सिर्फ इरिथ्रोसाइट का, उसे हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। साइट ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस की साइट कौन कौन सी है, ठीक है। अब हीमोपोइसिस की साइट हमारी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर अप टू 2 मंथ योग सेक में हीमोपोइसिस होता है। ठीक है, फिटस में 2 to 6 मंथ तक लीवर मोस्ट कॉमनली हीमोपोइसिस करता है। उसके साथ स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स भी हीमोपोइसिस करने में काम देते हैं। ठीक है, फिर फिटस की जब 6 से 9 मंथ की एज हो जाती है, उससे लेकर एज 20 ईयर्स तक रेड बोन मेरो और ऑल बोन्स मिलकर है जो हीमोपोइसिस करती है हमारे बॉडी में। आफ्टर 20s ऑफ एज, 20 साल की उम्र के बाद में एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन जो कि बनी होती है स्पंजी बोन टिश्यू से, वो हीमोपोइसिस करती है। उसके साथ साथ ट्यूबरकुलाई ऑफ अदर स्पंजी बोन लाइक इलियक क्रस्ट, पेल्विक क्रैडल, वर्टेब्राई, स्टर्नम एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लूरिपोटेंट ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ये प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स PSC 2 पार्ट में डिवाइड है, माइलोइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जो माइलोइड स्टेम सेल्स है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, CFUE जिसका डायमीटर होता है 20 मिलीमीटर, उसे हम कहते हैं CFU को हम कहते हैं 20 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। CFUGM होता है। ठीक है, CFU का मतलब होता है कोलिनिफॉर्मिंग यूनिट, E का मतलब इरिथ्रोसाइट, GM का मतलब ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स और M का मतलब मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, CFUE जिसका डायमीटर 20 माइक्रोमीटर होता है वो जो है इरिथ्रोसाइट बनाती है। ठीक है, आरबीसी बनाती है। तो उसकी स्टेजेस होती हैं। CFUE के बाद में बनेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में रेटिकुलोसाइट बनेगा जिससे हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। फिर आरबीसी बनेगी जिसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, CFUM के बाद जहाँ पर आती है तो CFUM मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, फिर मेगा कैरियोसाइट बनाता है, फिर थ्रोम्बोसाइट बनाता है। ठीक है, CFUGM की जहाँ पर बात आती है तो वो बनाता है 4 टाइप में डिवाइड होता है, माइलोब्लास्ट, यूसिनोफिलिक मायोब्लास्ट, बेसोफिलिक मायोब्लास्ट, ठीक है, मोनोब्लास्ट। मायोब्लास्ट है जो न्यूट्रोफिल बनाता है, यूसिनोफिलिक मायोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट है जो यूसिनोफिल बनाता है, और बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट है जो बेसोफिल बनाता है, मोनोब्लास्ट है जो मोनोसाइट्स बनाता है। अब हम बात करेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल की। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो एक तो है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनाता है, तो वो टी लिम्फोब्लास्ट और बी लिम्फोब्लास्ट में डिवाइड होता है। फिर टी लिम्फोब्लास्ट है वो टी लिम्फोसाइट बनाता है, और जो बी लिम्फोब्लास्ट है वो बी लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर द सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी टू डेवलप एनी टाइप ऑफ सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिसमें कैपेसिटी होती है किसी भी प्रकार की सेल बनाने की। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय किडनी सच एज इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन, वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आरबीसी को। और जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा वो थ्रोम्बोपोइटिन जो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। साइटोकाइनेज, इंटरल्यूकिन, इंटरफेस, ट्यूमर, नेक्रोसिस है ना, फैक्टर एक्सेट्रा प्रोड्यूस बाय बोन मेरो सेल्स रेगुलेट डेवलप द डिफरेंट डब्ल्यूबीसी। जो साइटोकाइनेज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बोन मेरो सेल्स
बोन मेरो के थ्रू जो सेल रेगुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, ठीक है। हम देखेंगे रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेंट। रेट वो जो आरबीसी सेटल हो जाती है मिक्स करते हैं जब उसे एंटीकोगुलेंट के साथ, तो उसे हम विट्रल ट्यूब के अंदर जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेशन हेपेरिन सोडियम सिट्रेट EDTA, है ना, इन वर्टिकल ट्यूब, ठीक है। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट। एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है, वुड नॉट बी डायग्नोज एनी डिजीज। ये बात याद रखनी है कि ESR से कोई भी डिजीज डायग्नोज नहीं करता। यूज एज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन और टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये एक इन्फ्लेमेशन मार्कर की तरह यूज होता है, असेस करता है प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट, ठीक है। वेस्टर ग्रीन मेथड इसमें क्या बोल रहा है कि 1:6 ml ब्लड मिक्स विथ 0.4 ml सोडियम सिट्रेट, तो 4:1 रेशियो रहेगा यहाँ पे। इन अ वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब 300 ml लॉन्ग, ठीक है। वेस्टर्न ग्रीन मेथड में क्या है कि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब लेते हैं 300 ml लॉन्ग, ठीक है। उसमें 1.6 ml ब्लड मिक्स करते हैं 0.4 ml सोडियम सिट्रेट के साथ, जिसका रेशियो होता है 4:1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ट्यूब इज स्टैंड वर्टिकल एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, है ना। तो ट्यूब को है ना स्टैंड खड़ा कर देंगे वर्टिकली और लेफ्ट छोड़ देंगे उन्हें, उसी ट्यूब को अनडिस्टर्ब्ड किए हुए, ठीक है। तो रीडिंग इज टेकन एट द एंड ऑफ 1 आवर, जो रीडिंग होती है वो लेते हैं 1 घंटे के लास्ट में। नॉर्मल वैल्यू क्या है मेल में 3 to 7 mm इन 1 आवर एंड नॉर्मल वैल्यू इन फीमेल 5 to 9 mm इन 1 आवर, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इन इन्फेंट 0 to 2 mm इन 1 आवर, ठीक है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। अभी डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी और लिकोसाइट भी कहते हैं उसे। डब्ल्यूबीसी एक न्यूक्लिएटेड सेल है। डब्ल्यूबीसी एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी डिफेंस एक्शन करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। डब्ल्यूबीसी कैन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। डब्ल्यूबीसी 2 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। ग्रैनुलर लिकोसाइट, न्यूट्रोफिलिक, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ग्रैनुलर लिकोसाइट में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेनुलर साइट लिकोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ग्रैनुलर लिकोसाइट है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म इस ग्रैनुलर लिकोसाइट कंटेन ग्रैन्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रैनुलर लिकोसाइट का, वो ग्रैन्यूल्स कंटेन करके रखता है। ग्रैन्यूल्स कंटेन सम एंजाइम। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कुछ एंजाइम कंटेन करके रखते हैं। एग्जाम्पल में प्रोटीज दे रखा है विच डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब हम एग्रेनुलर लिकोसाइट देखेंगे जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। एग्रेनुलर लिकोसाइट में ग्रैनुलर आर नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम बात करेंगे इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल इस इओसिन लविंग सेल डायमीटर जो होता है इसका 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। स्टेन विद एसिडिक डाई, ये क्या है, स्टेन होता है एसिडिक डाई से वजह से इओसिन एंड गिव रेड ऑरेंज कलर, और रेड ऑरेंज कलर देता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। जो इओसिनोफिल होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में। जब हम बेसोफिल की बात करते हैं तो उसका डायमीटर होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर। इट्स स्टेन विद बेसिक, ये स्टेन होता है बेसिक्स के साथ मिथाइलिन ब्लू डाई एंड गिव ब्लू पर्पल कलर, और मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से ही ये स्टेन हो जाता है। इसका जो कलर है ब्लू पर्पल कलर आता है। इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, ये हीलिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो स्टेन विद एसिडिक, ये भी एसिडिक और बेसिक दोनों से ही ये जो है
स्टेन हो जाता है। एसिडिक में अपने पास इयोसिन है और बेसिक में अपने पास मिथाइलिन ब्लू है, जो ऊपर के इयोसिनोफिल और बेसोफिल में यूज़ किया था हमने। फिर ये जो कलर है वो देगा वायलेट कलर, ठीक है, न्यूट्रोफिल को वायलेट कलर देगा। अब इसमें क्या बात करेंगे, दिस स्टेन कार्ड लेसिमन स्टेन। अब लेसिमन स्टेन किसे कहते हैं, लेसिमन स्टेन उसे कहते हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक डाई वायलेट कलर देती है, उन्हें हम लेसिमन स्टेन देते हैं। अब ये जो लेसिमन स्टेन है ये न्यूट्रोफिल में किया जाता है, ठीक है। ओल्डर न्यूट्रोफिल्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, PMN, बिकॉज इट कंटेन मेनी न्यूक्लियर लोब्स, 2 to 5 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब ओल्ड जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं पुरानी वाली, उन्हें हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर लोब होते हैं। अब वो लोब कितने होते हैं, 2 से 5 लोब होते हैं। यंगर न्यूट्रोफिल कार्ड ए बैंड बिकॉज देयर न्यूक्लियर लुक लाइक अ रोड शेप। और जो यंगर न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो बैंड शेप की दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें हम बैंड कहते हैं, सॉरी बैंड शेप की नहीं, यंगर न्यूट्रोफिल्स होती हैं उन्हें हम बैंड कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उनका वो लुक लाइक रोड शेप लाइक होता है, ठीक है, ऐसे। तो न्यूट्रोफिल प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। जो न्यूट्रोफिल है वो हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की, जिसका डायमीटर है 7 से 12 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन। लिम्फोसाइट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के इम्यून प्रोटेक्शन के लिए। लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड द रेस्ट लाई इन द lymph nodes and spleen and other lymphoid organ where there maximize contact with the foreign body, ठीक है। जो लेस देन 1% लिम्फोसाइट्स होती हैं वही ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बाकी की जितनी भी है वो रेस्ट करते हैं लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जो मैक्सिमाइज करते हैं कॉन्टैक्ट विद फॉरेन बॉडी, ठीक है। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ मैच्योरेशन देयर आर फंक्शन लिम्फोइड डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जहाँ पर वो मैच्योर होती हैं लिम्फोसाइट्स, उसके आधार पर, फंक्शंस के आधार पर लिम्फोइड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 75% टोटल लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। फाइनल मैच्योरेशन जो होता है इसका वो टी लिम्फोसाइट का आपका होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर, इसीलिए हम इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। टी सेल्स mediated immune functions and require cells interactions. It mainly attacks virus and transplanted organ. ये क्या करती है, मेनली अटैक करती है वायरसेस पे और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अंदर, इसीलिए उस टाइम पे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसे सप्रेस कर दिया जाता है जब हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो, ठीक है, XYZ। अब देखेंगे हम लिम्फोसाइट्स आर प्ले रोल ऑफ मेजर सोल्जर इन आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं मेजर सोल्जर की तरह हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम में, और बैटल करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट। 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट्स होती है ह्यूमन बॉडी में, विच आइडेंटिफाई द यूनिक प्रोटीन ग्रुप ऑन द सेल सरफेस कॉल्ड क्लस्टर डिफरेंशिएशन CD। अब ये आइडेंटिफाइड होते हैं उनके यूनिक प्रोटीन ग्रुप के कारण सेल सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में CD कहेंगे। हेल्पर टी सेल्स और CD4 टी सेल्स, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पर टी सेल्स और CD4 टी सेल्स की। दीज T cells stimulate or regulate activity to other T cells during infection or attack of foreign body. A HIV positive person diagnosed AIDS and start ART and antiretroviral therapy when the CD4 count is below 200 cells per mm³ of blood. Normal count of CD4 cells is a 500 to 1500 cells mm³ of blood, average 950 cells per mm³, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं जैसे CD4 टी सेल्स भी कहते हैं, जिनमें टी सेल्स इंड्यूसर होती है, जो टी सेल्स स्टिमुलेट करती है रेगुलर एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन और अटैक करती है फॉरेन बॉडी में। जब कोई HIV पॉजिटिव डायग्नोज होता है एड्स के अंदर, वो जब स्टार्ट होती है उसकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तब उसकी CD4 काउंट है ना 200 सेल पर mm³ से भी कम हो जाती है ब्लड के अंदर। तो नॉर्मल काउंट जो होता है CD4 सेल्स का 500 to 1500 होता है, जो कि एवरेज
एवरेज है 950 सेल्स पर mm³ भी मिलता है, ठीक है। अब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और किलर टी लिम्फोसाइट या फिर CD8+ टी सेल्स की बात करेंगे। इट्स डायरेक्टली अटैक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम बाय लाइसोसोम एंजाइम। CD8 साइटोटॉक्सिक ए टी लिम्फोसाइट और किलर टी लिम्फोसाइट बोल दीजिए, CD8+ टी सेल्स बोल दीजिए। ये क्या करती है, डायरेक्टली अटैक करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, डिस्ट्रॉय कर देती है उन्हें लाइसोसोम एंजाइम को, और सप्रेस करती है, अभी डिस्ट्रॉय करती है लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। सप्रेसर टी लिम्फोसाइट से हमें समझ में आता है कि इट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है किलर टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को। किलर टी लिम्फोसाइट कौन सी टी लिम्फोसाइट से, ये देखिए कौन सी टी लिम्फोसाइट से, किलर टी। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का ये अनदर नेम था किलर टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये याद रखना। मेमोरी टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। इट्स रिमेन इनटू लिम्फोइड टिश्यू एंड कीप मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन द नेक्स्ट टाइम बाय सेम ऑर्गेनिज्म। क्या बोलता है, मेमोरी टी लिम्फोसाइट में ये जो लिम्फोसाइट होती हैं टिश्यू के अंदर प्रेजेंट, टिश्यू के अंदर जो होती है, ये मेमोरी याद करके रखती है कि भाई ये जो इन्फेक्शन है उस टाइम पे आया था, मैंने इससे लड़ाई की थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये आएगा तो मैं रेडी रहूँगी इस पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट होती है। फिर हम बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट इज द फाइनल प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन अकर इनटू द लीवर। बी लिम्फोसाइट एक फाइनल मैचुरेशन जो इसके अकर होता है वो लीवर के अंदर होता है ड्यूरिंग फिटल लाइफ के अंदर एंड बोन मेरो के अंदर आफ्टर बर्थ, ठीक है। बी लिम्फोसाइट फॉर्म ह्यूमोरल इम्यूनिटी और बी सेल्स इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है और बी सेल्स इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी बाय एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन। बाय लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस द प्रोटीन कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन फ्रॉम एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट द इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म एंड स्पेशल बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अब क्या बोल रहा है कि जो बी लिम्फोसाइट होता है वो बना होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल्स इम्यूनिटी से। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, है ना, इम्यूनिटी और बाय एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि बी लिम्फोसाइट ट्रांसफर होता है इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस प्रोटीन जिसे हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। जो प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडीज और फॉर्म बनाता है एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन को, और एंटीबॉडीज फाइट करती है अगेंस्ट द इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट की कि आगे क्या होगा। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स बनाती हैं। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, एंटीबॉडी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ठीक है। और जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं वो कीप मेमोरी द नेक्स्ट इन्फेक्शन बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब एंटीबॉडी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इन आवर बॉडी। 5 टाइप्स की एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन होती है हमारे बॉडी के अंदर। पहले है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरी है गामा, तीसरी है म्यू, ठीक है, चौथी है एप्सिलॉन और पांचवी है डेल्टा, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा इज मेनली फाउंड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मिलती है, ठीक है। उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, स्वीट टीयर एंड सलाइवा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन स्वीट कोलेस्ट्रम जो दूध होता है उसके अंदर और टीयर्स आंसू के अंदर, सलाइवा के अंदर मिलता है। इस प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी, ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है IgA। तो याद करना है कि दूध के अंदर कौन सा इम्यूनिटी, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है, अल्फा मिलता है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा इट मोस्ट अबंडेंट 80% इम्यूनोग्लोबुलिन। इट इज ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी to cross the placenta from mother to fetus. एंटीबॉडी D is IgG, ठीक है। It's indicated chronic infection because it appears later into the serum after an infection. क्या बोल रहा है कि ये मोस्ट अबंडेंट 80% हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। IgG
ठीक है, ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो क्रॉस करता है प्लासेंटा को, मदर से फिटस तक जाता है। ठीक है, जो एंटीबॉडी डी होती है वही IgG है। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू की। इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू इज इंडिकेटेड एक्यूट इन्फेक्शन बिकॉज इट्स secrete फर्स्ट बाय प्लाज्मा सेल्स आफ्टर एन इन्फेक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को, क्योंकि ये सिक्रेट होता है फर्स्ट बाय प्लाज्मा सेल्स की प्लाज्मा से ये सिक्रेट होता है आफ्टर एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी आर IgM। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इज IgM, एंटीबॉडी डी इज IgG। ठीक है, अब हम बात करेंगे IgM की आगे। IgM is having a pentameric structure because it consists of 5 immunoglobulin subunits. IgM also called millionaire molecules because it's heavy molecule with a molecular weight 9 lakhs to 10 lakhs। अब हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एपिसिलॉन की। इट्स इन्वॉल्व इनटू एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो एपिसिलॉन जो IgE होता है ये इन्वॉल्व होता है एलर्जी में और हाइपर सेंसिटिविटी में और रिएक्शंस में। इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा जो सिक्रेट होता है इनटू वेरी लेस अमाउंट एंड इट्स नो सफिशिएंट। ये सफिशिएंट भी नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में ये सिक्रेट होता है। मोनोसाइट्स की बात करेंगे जो WBC की ही टाइप है। ठीक है, मोनोसाइट की बात करेंगे। इट्स लार्जेस्ट WBC डायमीटर 14 to 80 माइक्रोमीटर। इट्स कंटेन यूजुअली किडनी शेप्ड और हॉरिस्कोप शेप्ड न्यूक्लियस। मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन द blood stream for about 24 hours and move into the tissue where they enlarge and differentiate into the macrophages. Some macrophages fixed into the particular tissue called fixed macrophages. An example, Kupffer cells into the liver, microglia into the CNS, and alveolar cells into the lungs, etc. And some macrophages roam into the tissue through blood, so called the wandering macrophages. The macrophages and neutrophils involved into the process of phagocytosis. So some macrophages roam into the tissue through blood, so called the wandering macrophages, and neutrophils involved into the process of phagocytosis. Phagocytosis is the three-stage process by which the phagocytosis engulf and restore microorganism, other foreign antigen and cell debris. ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? is an increased WBC count about the 11,000 cells microliter. Causes infection, allergy, heavy exercise, anesthesia, and surgery, etc. T leukocytosis is an increased neutrophilia, acute bacterial infection, high stress burn, etc. Increase eosinophilia, allergic reaction, allergic infection, asthma, parasitic infection like malaria and filariasis. Increase basophilia, leukemia, cancer cells. Increase monocytosis, chronic infection like a fungal and tubercular. Increase lymphocytosis, chronic bacterial infection, all viral infections. Leukopenia, abnormal low level of WBC below 400 cells microliter. It's always a harmful condition. Causes: the radiation, anaphylactic shock and chemotherapy, thyroid, parathyroid and cirrhosis of liver. प्लेटलेट्स की बात करेंगे अब हम। हमारी लास्ट ब्लड सेल है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर फॉर्म बाय द splintering megakaryocytes into the 2000 to 3000 fragments. Platelets are non-nucleated colorless disc-shaped fragment of cell. Diameter जो होता है 2 to 4 micrometer होता है। Volume of platelets 7 to 5 cubic micron होता है। Platelets have a short lifespan 5 to 9 days and dead platelets are removed by
fixed macrophages present into the spleen and liver. Platelets have three important properties: adhesiveness, aggregation, and agglutination. By above three properties later help to stop blood loss from the damaged blood vessels by forming platelet plug. Decreased number of platelets called thrombocytopenia, and increased bleeding tendency and increased number of cells is thrombocytosis, causes thrombus formation. अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स।